हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 27 फरवरी 2023 से लेकर के 5 मार्च 2023 के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID is given in the description box। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Nine of Wands, Seven of Swords, the Chariot, the Emperor, Eight of Wands, Two of Swords and Nine of Swords। वाह, ये हो क्या रहा है भाई। बॉटम ऑफ द डेक इज Seven of Pentacles। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर है यहाँ पर। स्कॉर्पियो और पाइसिस अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं बट हो सकते हैं। कैंसर के अलावा यहाँ पे स्पेसिफिक साइन है एरीज और लिब्रा। दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। इसका मतलब ये है कि आप अभी इंतज़ार कर रहे हैं किसी की तरफ से कम्युनिकेशन आने का, एंड ये पर्सन का आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार है कि आपसे कम्युनिकेट करेंगे और आपको आपको अपनी क्लैरिटी देंगे इस चीज़ में। लेकिन अब इंतज़ार करते करते काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी वक्त बीत चुका है कि और आपका पेशेंस भी अब चैलेंज्ड है, एंड अब आपसे रुका नहीं जा रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ। इसके बाद यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, उन्होंने उनके माइंड में इस टाइम पे सिर्फ और पैसा ही पैसा है एक्चुअली उनके माइंड में। ओके, एंड वो अभी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच पा रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। और मैं ये देख रहा हूँ उनका जो घमंड है वही उनको रोक रहा है एक तरह से आपके पास आने से, आपसे चीज़ें बताने से। ओके, तो ये है 4 ऑफ पेंटिकल्स। द सन कार्ड भी यहाँ पर है। द सन कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी कि जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। आपकी हैप्पीनेस इसी चीज़ पे डिपेंड करती है। सो यस, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जल्दी ही इन चीज़ों से आज़ाद होंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे होंगे या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स भी है। 5 ऑफ सोर्ड्स है तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में जो झगड़ा हुआ था वो ईगो का झगड़ा था। और ईगो मतलब ये है कि घमंड इस पर्सन ने दिखाया तो आपने भी दिखाया, एंड इस तरह से बैटल चलती रही और एक टाइम आ गया कि आपको ही गिव अप करना पड़ा।
ओके, आपको गिव अप करना पड़ा इन द सेंस ये नहीं कि आपने हार मान ली, लेकिन हाँ आपने गिव अप कर दिया कि नहीं मैं नहीं अब और कर सकता इस चीज़ों को और ना ही कर सकती टाइप। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब आगे बढ़ चुके हैं इस रिलेशनशिप से, एंड आपको लग चुका है कि अब ये पर्सन जो है अपनी ईगो को ही जब ऊपर रखना ही है इन्होंने, तो रिलेशनशिप में रहने का कोई मायना नहीं है, राइट। सो मैं ये देख रहा हूँ 8 ऑफ सोर्ड भी हैं यहाँ पर। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आप अभी सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। ओके, आपके अंदर एक्चुअली अभी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं माइंड में, एंड एक तरफ ये भी है कि क्या पता ये पर्सन वापस आ जाए, और एक तरफ ये भी है कि क्या मैं आगे बढ़ जाऊं। लेकिन एक्चुअली आप काफ़ी टाइम से स्टैगनेंट हैं, आप बंधे हुए हैं अभी भी। एंड एट द सेम टाइम मैं ये चीज़ आपके पार्टनर के लिए भी देख रहा हूँ। ये जो पर्सन है ये अपने आप में कहीं अभी भी उलझे हुए हैं, एंड वो सोच रहे हैं कभी अप्रोच करने की और कभी सोचते हैं कि रहने देते हैं, और इस तरह की चीज़ें चलती रहती है कंटिन्यू उनके साथ भी। ओके, तो सेम चीज़ें चल रही हैं आप दोनों के साथ। तो हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम हो एक दूसरे के, क्योंकि यहाँ पे एक और ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है द चैरियट, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे देखेंगे। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों में सबसे ज़्यादा हर्ट हुए हैं आप, एंड आपके अंदर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर करनी है एंड एक्चुअली हील करनी है, मैं ये कहूँगा। तो आप अभी हील कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है आपका, एंड इन्होंने उसके लिए सॉरी भी फील नहीं किया, राइट। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स से हो सकता है कि आपने इनसे कम्युनिकेशन ब्लॉक कर दिया हो, या फिर ये हो सकता है आप अवॉइड कर रहे हो इस पर्सन को। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड। जैसे कि मैं अवॉइड करने की बात कर रहा था, तो यहाँ पर यस मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनके फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, इन सब को अवॉइड कर रहे हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है इवन आप में से काफ़ी सारे लोग उनके मैसेजेस का अनसीन कर रहे हैं। अनसीन मतलब ये है कि आप उस मैसेज को देख तो पा रहे हैं, बट आप उसको पूरी तरह से खोल नहीं रहे हैं, एंड इट इज़ लाइक दैट ओनली। ओके, और कि उनके पास रीड इंस्ट्रक्शंस ना चले जाए, रीड का जो नोटिफिकेशंस होता है वो ना चला जाए, इसलिए एंड आप अवॉइड कर रहे हैं इस पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड से, जो कि मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर लोग आप में से कर रहे होंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर द चैरियट कार्ड भी है। द चैरियट कार्ड से मैंने कहा था कि आप हो सकता है कि ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हों। तो जैसी चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं बिल्कुल सेम उस पर्सन के साथ भी घटित हो रही हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आने वाले टाइम में बिल्कुल डेफिनेटली आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे जो एक सामंजस्य होता है, एक कह सकते हैं कि एक बैलेंस होता है, वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन जीतने के पर्पज़ से आ रहे हैं। जीतने के पर्पज़ से इन द सेंस ये है कि ये अल्टीमेटली आपको मनाना चाहते हैं। ओके, द एम्परर कार्ड है यहाँ। हाँ, तो यहाँ पर चैरियट से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर एम्परर कार्ड भी है। एम्परर कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी कंट्रोलिंग पर्सन है, एंड काफ़ी इगोइस्टिक पर्सन है, एंड इसके अलावा ये भी मैं कहूँगा कि ये पर्सन किसी के सामने झुकता नहीं है, और मे भी हो सकता है कि अकड़ू हो। ओके, सो यस ये पर्सन मुझे दिखा दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर के हैं, एंड चीज़ों को अपने नज़रिए से ही देखना चाहते हैं, और किसी के नज़रिए से देखना ही नहीं चाहते हैं, ना ही समझना चाहते हैं, राइट। तो यस द एम्परर ये पर्सन हो सकता है एरीज़ हो, या फिर एरीज़ उनके चार्ट में हो सकता है।
सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो कम्युनिकेशन तो देखो आएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कम्युनिकेशन डेफिनेटली आएगा। लेकिन जब तक आप चाह रहे थे कम्युनिकेशन आए तब तक तो नहीं आया ना। तो यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कम्युनिकेशन आएगा एंड आप शायद उसको इग्नोर करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन शायद मैसेजेस में ऑलरेडी आ चुका है और आप उसको अनसीन कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि कॉल भी आए। कॉल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो तो मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड। तो आप कॉल को भी अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप चाहते क्यों हैं कि वो आपको कांटेक्ट करें, राइट? मैं तो सीधे सीधे बोलूँ आपको कि अगर भाई आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कॉल करें और अगर वो कॉल करते हैं और आप उसका कोई जवाब नहीं देते हैं तो फिर इसका भी कोई मतलब नहीं है ना, राइट? सो यूनिवर्स को लगेगा कि आप चाहते ही नहीं हैं। ओके, तो अगर नहीं चाहते हैं तो इट्स ऑल ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर उसकी इच्छा भी नहीं होनी चाहिए कि ये आपको कॉल करें, राइट? सो 2 ऑफ स्वॉर्ड है। 2 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आप उस कॉल के बाद से आपके अंदर ये चीज़ हो जाएगी, क्या मुझे वापस जाना है या नहीं। आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि क्या इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लेना है या नहीं। ओके, सो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत ही अनसर्टेनिटी बन रही है 2 ऑफ स्वॉर्ड से। आपको लग रहा है कि आप एक ऐसे दो राहे पर खड़े हैं जहाँ से आपको दोनों ही रास्तों में कोई भी डिफाइंड फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे होंगे या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आगे 9 ऑफ स्वॉर्ड है। 9 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके कॉल रिजेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन में आने वाले हैं एंड बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले हैं कि इन्होंने ये क्या कर दिया। इन्होंने इस रिलेशनशिप में कितना कुछ कर सकते थे और क्या कहाँ लाके खड़ा कर दिया है रिलेशनशिप को, राइट? सो 9 ऑफ स्वॉर्ड, वो बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं इस हफ्ते। एंड लेट्स सी, यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। टेम्परेंस, द स्टार, वाओ। सो जो भी कर रहे हैं करते जाइए, क्योंकि यहाँ पर सजिटेरियस का कार्ड आपके पास है। दैट मीन्स आप अपनी पावर में वापस आ रहे हैं एंड आप हील कर रहे हैं, आप बैलेंस बना रहे हैं अपनी लाइफ में। गो ऑन। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर द स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड डायरेक्शंस को दिखाता है एंड लक को दिखाता है। तो यस आपके लिए बिल्कुल डेफिनेटली लक साथ में है एंड डायरेक्शंस भी आप सही जा रहे हैं बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये आपके विशेस को भी दिखाता है। तो जो आप विश कर रहे हैं अभी कर सकते हैं एंड वो जल्दी ही आपकी लाइफ में इन 3D वर्ल्ड आ सकता है डेफिनेटली। ओके, तो अगर नहीं चाहते हैं आप ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, कोई नई चीज़ आपके लाइफ में आए, तो आप उसको भी विश कर सकते हैं। यहाँ पे विश फुलफिल होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। ओके, सो लेट्स सी, हो सकता है कि यहाँ पर आप किसी सजिटेरियस या फिर एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हों। लेट्स सी, यहाँ पर देख लेते हैं आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ग्रैटिट्यूड, ओके, सो थैंकफुल रहिए। एंड मैं ये देख रहा हूँ हंगर मीन्स यूनिवर्स कह रहा है कि आपको आप क्या चाहते हैं यूनिवर्स से, ये चीज़ आपको डिसाइड करके यूनिवर्स को बताना है। क्योंकि यूनिवर्स वो सब चीज़ें देने के लिए तैयार है, बट आप कभी राइट चीज़ें नहीं मांगते हैं। जब यूनिवर्स आपको देता है तो आप उस चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, तो अपनी चीज़ों को स्पेसिफाई कीजिए। ओके, द हंगर। एंड मैं ये देख रहा हूँ ग्रैटिट्यूड, और जो चीज़ मिला है उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहिए। जो चीज़ आपको यूनिवर्स ने दी है उसके लिए थैंकफुल रहिए। तो ये थी आपकी रेटिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।